क्लियर कर दो मेरे को। ठीक है, ओके। तो बाकी देखिए है ना कि आप सभी का वेलकम है इस सेशंस के अंदर। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी एक्साइटेड होंगे। तो हाँ जी, सभी एक्साइटेड है आज की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। तो बाकी देखिए है ना कि इस ट्रेनिंग सेशन में जो मैं आज आपको सेशन देने जा रही हूँ, इससे पहले कोई मेरे को जानता नहीं होएगा। मैं उसके लिए आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अपनी छोटी सी। ठीक है। तो बाकी देखिए कि आज हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हुए हैं जो इस बिजनेस को देख रहे होंगे। ठीक है। तो बाकी देखिए इस प्लेटफॉर्म के आने से पहले ना मैं एक स्टूडेंट थी। ठीक है। जस्ट है ना कि मैं ट्वेल्थ करने के बाद नॉन मेडिकल चूज किया। नॉन मेडिकल चूज करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अपनी सीट ली। फिजिक्स ऑनर्स चूज करी। फिजिक्स ऑनर्स में मैं फाइनल ईयर में थी जब मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिखाया गया। जैसे बाय चांस आपकी लाइफ में आया होगा ना, वैसे ही मेरी लाइफ में बाय चांस आया था ये प्लेटफॉर्म। तो बाकी देखिए कि सबकी लाइफ में ना मोटिव होता है कि हाँ जी मेरे को कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। अंदर से ही हर किसी के मन में ऐसा चल रहा होता है, पर हमें ना कोई एक राइट ऑप्शन नहीं मिलती, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ठीक है। मेरे को भी, हर किसी पर्सन को अपने करियर की टेंशन होती है। मेरे को भी बहुत टेंशन थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, हॉस्टल में भेजा हुआ है पढ़ने के लिए, है ना, कि पता नहीं मैं कुछ दे भी पाऊंगी उनको कि नहीं। तो इसीलिए है ना मेरे पास ये बाय चांस कंसेप्ट जब शेयर किया। मैं कुछ ढूंढ रही थी पार्ट टाइम में, मैं सिर्फ 10-15 हजार के लिए ढूंढ रही थी गाइज, कि हाँ जी मेरे को कुछ 10-15 हजार का ही ऑफर हो जाए मार्केट के अंदर। तो ऐसे ही मैं कंफ्यूजन में थी कि क्या करूं क्या करूं। सबके पास एक ऑप्शन होती है कि हाँ जी क्या करते हैं, सब तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। उसके लिए साथ साथ मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दी बैंकिंग के अंदर। जब बैंकिंग के अंदर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद है ना मेरे को रियलाइज हुआ है कि स्टार्टिंग में तो होता है ना, हम एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो यही चीज हो रही थी। तो जब मैंने वहां पे कंपटीशन फेस किया कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, तो 5-5 साल हो गए लोगों को तैयारी करते हुए, उनका भी कुछ बना नहीं। ठीक है, 10 साल हो गए। मैं हैरान थी, मैंने देखा कि जिसको 10 साल हो गया उसका भी कुछ क्लियर नहीं हुआ अभी तक। तो कैसे पता चलेगा कि हाँ जी कि हम आगे करियर की क्या चूज करें। करियर में इसको 5 साल मैं अपनी वेस्ट नहीं करना चाहती थी बाकी सब लोगों की तरह। इसीलिए मैंने है ना कि तैयारी जो थी उसी टाइम वहां पे क्विट कर दी कि हाँ जी कुछ और ढूंढती हूँ मार्केट के अंदर। 10-15 हजार के लिए ही कुछ, इतनी सोच बन गई थी कि हाँ जी 10-15 हजार का ही कुछ मिल जाए, मैं अपना एटलीस्ट खर्चा पानी चला लूं। सब सोचते हैं ये। ठीक है। तो इसीलिए करके मैंने भी यही सोचना स्टार्ट करा। ठीक है। जब मैं सोच रही थी तो बाय चांस है ना ढूंढना स्टार्ट कर रही थी, कुछ बाय चांस मेरी लाइफ में ये कंसेप्ट आया। मैंने इसको देखना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में सबके मन में डाउट होता है कि हाँ जी कैसा आएगा ऑनलाइन। किसी ने हमारे रिलेटिव में आसपास किसी ने भी कंसेप्ट में ऑनलाइन के अंदर बिजनेस जो भी रहा है ना वो किया नहीं है, किसी ने भी प्रूव करके नहीं दिखाया। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मन में। ठीक है। तो मेरे मन में भी वैसे चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो 5 डेज 6 दिन देख के देखती हूँ, 5-6 दिन। अगर मेरे को कुछ क्लियर हुआ, अच्छा लगा, देन कंटिन्यू करूँ। ठीक है। 5 to 6 डेज के अंदर मेरे को बहुत अच्छी क्लैरिटी हो गई इस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो मैंने देखा कि है ना यहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ चेंज कर चुके थे, अच्छे अच्छे पे आउट्स बना रहे हैं 23 साल की एज में, 24 साल की एज में, 25 साल की एज में, कि 1 लाख प्लस अर्निंग को क्रॉस कर चुके हैं। अगर उनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मेरे सीनियर की मेरे से भी हायर क्वालिफिकेशन थी। जब मेरे को ये सारा कुछ देखा सिस्टम में बारे में, मेरे को अच्छा लगा। ठीक ना। स्टार्टिंग के अंदर तो जब हम फर्स्ट टाइम आते हैं तो हमें नहीं इतना क्लियर होता। जब हम डे बाय डे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें बहुत कुछ क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है, राइट है ना। तो फिर उसके बाद मैंने एक डिसीजन बना लिया है कि है ना ये प्लेटफॉर्म मेरे को क्या दे सकता है। ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर तो हम सब पार्ट टाइम में ही आते हैं। ठीक है। मैंने भी इसको पार्ट टाइम में ही स्टार्ट किया स्टार्टिंग के अंदर। फिर डिसीजन बनाया, डिसीजन बनाते बनाते ही है ना कि
जब मेरे को यहाँ पे अच्छा करियर दिखने लगा है कि मेरी भी 1 1.5 साल के बाद जो मेरे सीनियर का लाइफस्टाइल है वही लाइफस्टाइल मेरा हो सकता है, तो इसीलिए फिर मैंने इसको एज ए फुल टाइम चूज कर लिया। ठीक है, आज के टाइम पे बात करूं, मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन की वजह से पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो सेम गाइस, आपका भी सेम फ्यूचर है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर डिसीजन बनाते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो दे सकता है शायद जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, वहां से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। 2 मिनट। हाँ जी, ठीक है। तो बाकी देखिए है ना कि मैंने पहले ही बताया है कि मैंने अपनी जो स्टडी है वो जीएनडीयू से कंप्लीट की है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। करंटली मैं इस सिस्टम में एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। ठीक है, इस सिस्टम में 1.5 2 साल मैंने अच्छे से मेहनत की और 1.5 2 साल के अंदर मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, 2.5 साल के अंदर ही मैंने एज ए सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। ठीक है, और मैं मिलीनियर क्लब क्वालिफाई करी हूँ दिस ईयर, अभी रिसेंटली। ठीक है, जो कि मिलीनियर क्लब होता है कि जो कि आपकी सालाना इनकम है 15 लाख से क्रॉस कर जाती है, 10 लाख से क्रॉस कर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इस सिस्टम में एक बहुत अच्छा इंसेंटिव्स होता है। ठीक है, सबका होता है कि हाँ जी हम उसको क्वालिफाई करें। मेहनत करके मैंने उसको कार प्लान अचीव किया, जहाँ पे कंपनी आपको, आप सोच के देखो, गाड़ी लेने के लिए भी आपको 26,000 रुपया हर महीने देती है, वो भी 3 इयर्स तक। उसके बाद मैंने रिसेंटली है ना कि अप्रैल मंथ के अंदर मैनेजर टेट लेवल 2 क्वालिफाई किया, जो कि कंपनी यहाँ पे, ये भी बहुत ब्यूटीफुल इंसेंटिव्स हैं इस मार्केटिंग प्लान के अंदर कि मतलब कि यहाँ पे हम एक मैनेजर टेट हमें कंपनी देती है, जहाँ पे सरप्राइज ट्रिप होता है। रिसेंटली बहुत सारे सीनियर है ना, चेन्नई में मैनेजर रिट्रीट हुई है। ठीक है, उदयपुर के अंदर हुई है। ठीक है ना, एक सरप्राइज ट्रिप होता है, लग्जूरियस होटल्स के अंदर आपको वो ट्रिप दिया जाता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद मैं मंथली अर्निंग की बात करूं, ठीक है, तो मेरी 2.5 लाख प्लस मेरी अर्निंग है इस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, 2.5 साल के अंदर मैंने ये अर्निंग को क्रॉस करी हूँ। और आज के टाइम पे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ। कि हर लड़की का स्टार्टिंग के अंदर है ना होता है, सपना होता है कि मेरे पास खुद की अर्निंग हो, सब कुछ हो, मैं भी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं। ठीक है, कि एक अच्छी अर्निंग जो कि हम अपने पेरेंट्स को भी कुछ अच्छा गिफ्ट कर पाए। ठीक है ना, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर पाए, हर लड़की का ड्रीम होता है। पर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ना वो चाहती तो बहुत कुछ है, करना भी बहुत कुछ चाहती है, टैलेंट भी बहुत होता है उसके पास। कई बार ना हम राइट डायरेक्शन के अंदर, राइट प्लेटफॉर्म के अंदर ना एफर्ट्स नहीं लगा रहे होते। ठीक है ना, मेहनत तो कर रहे होते हैं गलत डायरेक्शन के अंदर, जहां पे हम फिर बहुत सारा 4 5 साल 10 साल वेस्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं फिर एक लड़की हाउस वाइफ बन के रह जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करूं कि आज के टाइम पे क्या आप भी मेरी तरह ड्रीमर हो? आर यू हैव ए ड्रीमर? कि आपके पास, आप सोच के देखिए कि क्या लगता है कि आप कैसी ड्रीम लाइफ अपनी चाहते हो। एक आज के टाइम पे हमने अगर स्टेबल लाइफ इंजॉय करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? फाइनेंशियली फ्रीडम होनी चाहिए, कि पैसा होना चाहिए हमारे पास अच्छा खासा, कि कहीं पे भी मेरे को कोई चीज पसंद आ गई है, कोई चीज मैं लेना चाहती हूँ, घर परिवार के लिए लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ, मेरे को सोचना ना पड़े, पॉकेट ना देखनी पड़े कि हाँ जी कि मैं ये खरीद सकती हूँ कि नहीं। ठीक है, इतनी हमारे पास ये फाइनेंशियली फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक पीस ऑफ माइंड होता है, मतलब कि शांत, मतलब कि हाँ जी मैं यहाँ पे वो काम कर रही हूँ जहाँ पे खुद तो अर्न कर रही हूँ। ठीक है, और लोगों को भी अपने साथ क्या करवा रही हूँ, ग्रो करवा रही हूँ।
तो जहां पे जब आपको कोई थर्ड पर्सन आके जब कोई लाइफ अपनी चेंज करता है, ठीक है ना, जिसको आपने बिजनेस शेयर करा होता है, थैंक यू बोलता है हर बार बार, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में ना कुछ हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास कि सिक्योर्ड लाइफ की। हम एक अच्छी सिक्योर लाइफ चाहते हैं कि आज के टाइम पे मैं कुछ ऐसा करूं जिसके कारण मेरे घर वालों को भी उस कुछ मिले, मेरे मतलब कि सिक्योरिटी मिले कि हाँ जी, मतलब कि अगर आज मैं कुछ कर रही हूँ, ठीक है, मेरे को बाय चांस कुछ हो गया, रब ना चाहे, तो मेरा जो बिजनेस है किसी को भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। और हम अपनी फैमिली के साथ क्या स्पेंड करना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि होता है ना, कई बार हॉलीडेज होते हैं कि हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कई बार ट्रिप पे जाना चाहते हैं, कई बार जॉब के अंदर इतना फिक्स टाइम होता है कि बंदा चाह के भी ना अपनी फैमिली के साथ ना वो टाइम नहीं स्पेंड कर पाता जो वो चाहता है। क्योंकि मैंने ये चीज खुद फील करी हुई है, मेरे खुद के पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आर्मी के अंदर हैं, ठीक है ना, वो चाहते हैं कि हाँ जी हमारे साथ ही इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करें, पर वो नहीं कर सकते। उनके पास लिमिटेड टाइम है, साल में एक दो बार घर आते हैं, कि जो के अंदर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है गाइस। ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ बिजनेस करके उसके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मतलब कि हेल्थी लाइफस्टाइल मिलता है। आपको हेल्थी लाइफस्टाइल चाहिए अपनी लाइफ में कि हाँ जी मेरी जो लाइफ है सिक्योर हो, ठीक है, एक अच्छी सेहत हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, ठीक है। उसके बाद फैमिलीज हॉलीडेज, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि हाँ जी हम कुछ हॉलीडेज अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, कि हाँ जी इंजॉय करना चाहते हैं, ट्रिप प्लान करना चाहते हैं। ठीक है ना, अगर आप कुछ मार्केट के अंदर कोई अचीवमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे को रिकॉग्नाइज किया जाए स्टेज के अंदर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो अचीवमेंट्स में मिलती हैं, सो मच मोर, बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट भी करते हैं। और जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्ट हुए हो, आज बैठे हो, ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बने हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, यही नहीं देता। ठीक है। उसके बाद अगर, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म के आने से पहले देखो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया मैं फाइनल ईयर में थी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, तो मेरे को बहुत टेंशन थी क्योंकि करियर कुछ दिख नहीं रहा था। स्टार्टिंग के अंदर तो होता है आप ट्वेल्थ करिए, उसके बाद कहीं अच्छी सीट मिल गई है गवर्नमेंट, तो हमें लगता है लाइफ सेटल है। पर वो तो वहां जाके ही पता चलता है कि भाई अभी भी लाइफ सेटल नहीं है, मार्केट के अंदर बहुत सारा कंपटीशन है, जो कि बहुत सारी करियर की टेंशन होती है हर किसी को। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म के साथ डिसीजन बनाया है ना, मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया अपना, है ना, 1.5 साल के अंदर मेहनत करके, ठीक है ना, दिल से मेहनत करी है मैंने इस प्लेटफॉर्म के अंदर, और 1.5 साल के अंदर मैंने मैनेजर लेवल को टच किया। ठीक है। और स्टेज के सामने रिकॉग्नाइज किया गया, तो वहां पे बहुत अच्छा फील होता है कि आपको हजारों लोगों के सामने रिकॉग्निशन मिलती है। उसके बाद बात करें कि हम ऐसी कंपनी का तो पार्ट है ही है, ऐसे ग्रुप का पार्ट है कि टीम फायर 64, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है। ठीक है। बहुत सारे आपके ऑफलाइन इवेंट होते हैं जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस मैं एक सुपरवाइजर लेवल पे थी, जहां पे इवेंट हुआ वहां पे भी रिकॉग्नाइज किया गया। यहाँ पे मेरे कुछ सीनियर्स हैं साथ में, ठीक है। उसके बाद है ना कि यहाँ पे पंजाब सक्सेस डे के अंदर है ना रिकॉग्नाइज किया गया, सुपरवाइजर का रिबन मिला। उसके बाद टारगेट लगाया कि हाँ जी मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना, जो कि मैं पहले दिखा चुकी हूँ। फिर यहाँ पे कुछ हमारे ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, जो कि मार्केट्स के अंदर आपको कोई मेंटोर नहीं मिलता है कि आपको गाइड करे, हाँ जी आप इस लेवल को टच करो, आप इतनी इनकम को टच करो, कोई आपको प्लानिंग नहीं देता है गाइस। ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में आके, ठीक है, हमें वो मेंटोर मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपको हर कदम पे पुश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट किया था, मेरे को कुछ भी नहीं आता था गाइस। बहुत सारे लोगों को होता है कि हाँ जी पता नहीं ये पहले से सीखे हुए, नहीं, हम भी यहाँ पे जब आए थे फर्स्ट दिन कुछ नहीं आता था, सब कुछ यहाँ से सीखा है। ठीक है।
उसके बाद अगर बात करूं मैनेजर रोटेट, मैंने इस प्लेटफॉर्म में मैनेजर रोटेट क्वालिफाई किया लेवल 2 अप्रैल मंथ के अंदर, ठीक है। जहाँ पे कंपनी आपको ट्रिप देती है, ठीक है, एक सरप्राइज ट्रिप देती है, और अलग अलग है ना, आपको स्टेट के अंदर लगा लो कहीं भी ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस के अंदर आपको लेके जाती है। आप सोच के देखो कि वहां पे आपके आने जाने का खर्चा टोटली कंपनी उठा रही है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम तो होता है हाँ जी घूमने का, किसका मन नहीं करता है कि हाँ जी हम घूमने जाएं, कैसे करें। पर कहीं ना हम अपनी पॉकेट का बजट देखते रहते हैं, ठीक है, कि हाँ जी कि कैसे करेंगे वहां पे, फिर होटल का ढूंढते हैं कि ये बजट के अनुसार है। आप सोच के देखो, कंपनी आपको 5 स्टार होटल में ठहरने का मौका देती है, वो भी 2-3 नाइट्स, और यहाँ पे 1+1 ट्रिप होता है। आप यहाँ पे अपने साथ किसी भी एक मेंबर को लेके जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी फोटो में आप देख सकते हो कि मैंने अपना मिलियनर लेवल क्वालिफाई किया, ठीक है ना। अभी आप सोच के देखो, जितने भी न्यू पार्टिसिपेट हैं, आप एक बार विजुलाइज करो कि आपको आपकी जो मंथली इनकम है 1 लाख को क्रॉस कर जाए तो कैसा होएगा। कहीं ना कहीं जब मैं इस प्लेटफॉर्म में देख रही तो मेरे को ना ये सपना सा लगता था, काश मेरी भी होगी क्या ऐसी। जब मैं इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनी तो मिलियनर लेवल क्वालिफाई किया, 15 लाख को मेरी इनकम क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद है ना कि मैंने रिसेंटली अभी है ना 1 मंथ पहले ही अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, ठीक है। कि सीनियर मैनेजर होता है कि जब आप अपनी टीम के अंदर 2 लोगों को सक्सेसफुल बना देते हो, 2 लोगों को भी है ना 1 लाख प्लस अर्निंग आती है, ठीक है। वहाँ बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे भी एक तो आपका लेवल तब अप होता है जब आप किसी को ग्रो करवाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है ना कि हमारा नेक्स्ट इंसेंटिव है कि कार प्लान लेवल 1। कार प्लान लेवल 1 में क्या है कि कंपनी आपको गाड़ी लेने का पैसा देती है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी आप, हाँ जी 2 मिनट। हाँ जी, मैं दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप मेरे को एक बार काइंडली बता दीजिएगा, हाँ जी, जो भी मेरे साथ कनेक्ट है कि मेरी स्क्रीन शो हो रही। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया। मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो आप मेरे को एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मेरी साइड शो हो रही है कि नहीं। 2 मिनट। ठीक है। तो बाकी, हाँ जी, ठीक है। तो बाकी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रही थी कि हाँ जी कि मैंने यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट की है, ठीक है। उसके बाद है ना कि हर लड़की को टेंशन होती है कि हाँ जी पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं कि हाँ जी कैसे मैं वो लौटा भी पाऊंगी कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे फिर मेरे को बहुत
लाइफ में ये जो एक कंसेप्ट आया था, मैंने इसको स्टडी किया। सबके मन में थोड़े बहुत डाउट्स क्वेश्चंस रहते हैं कि हाँ जी कैसे होएगा, क्या होएगा। ठीक है, तो वहां पे जब मैंने एक डिसीजन बनाया, ठीक है, दिल से मेहनत करी इस प्लेटफॉर्म के साथ, तो 1.5 साल के बाद मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ। उसके बाद है ना कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं सुपरवाइजर लेवल पे थी। ठीक है, सुपरवाइजर लेवल पे आपको मतलब कि अगर बात करें, टीम फायर 64 का इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है कि आपको यहाँ पे क्या दिया जाता है कि गाइडेंस दी जाती है। बड़े बड़े सीनियर्स लोग जो कि बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, जिनको 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, कि एक तो हम अच्छी कंपनी का पार्ट तो है ही है, ठीक है, उससे भी ज्यादा क्या मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं टीम फायर 64 का पार्ट हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करूं कि पंजाब सक्सेस डे के अंदर है ना, मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। यहाँ पे मेरे को सुपरवाइजर का रिबन मिला। ठीक है, फिर उसके बाद टारगेट लगाया कि हाँ जी मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। ठीक है, फिर आगे जाके है ना कि ये जीरो से मेरी स्टार्टिंग की है। मैंने कुछ नहीं आता था मेरे को स्टार्टिंग के अंदर, सब यहाँ पे सीखा मैंने आके, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने अच्छे मेंटोर मिल जाते हैं कि जो कि आपको पुश करते हैं हर कदम पे। मार्केट के अंदर गाइस आपको कोई नहीं मिलता है कि जो कि आपको पुश करता है। ठीक है, हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है कि स्लाइड मूव नहीं हो रही। 2 मिनट। 2 मिनट। ठीक है, हाँ जी, तो बाकी हाँ जी एक्साइटेड है सब ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो बाकी हाँ जी छोटे मोटे चैलेंजेस तो आते रहते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने अपना मैनेजर टेट क्वालिफाई की। तो मैनेजर टेट के अंदर क्या है कि हाँ जी कि कंपनी आपको एक सरप्राइज ट्रिप देती है। लेवल 2 के अंदर आप 1+1 करते हो, एक मेंबर्स को आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी आपको सरप्राइज रखती है, आपको बताती नहीं है कि आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। कहते टोटली खर्चा आपका सारा ही कंपनी उठाती है कि हाँ जी, कहते 10 रुपए पे पॉकेट में डाल के जाए, 10 रुपए भी वापिस ले आते हो। ठीक है, जो भी आपके साथ अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो उसका भी सारा खर्चा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं तो मैंने अपना मिलीनियर लेवल क्वालिफाई किया। ठीक है, सालाना इनकम 10 लाख को क्रॉस कर चुकी हूँ। ठीक है, इसी ईयर्स के अंदर। के बाद अगर बात करूं, ठीक है, मैंने अपना अभी 1 मंथ पहले सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। ठीक है, सीनियर मैनेजर लेवल क्या होता है कि जब आप अपनी टीम के अंदर 2 लोगों को सक्सेसफुल बना देते हो तो आप क्या बन जाते हो, सीनियर मैनेजर बन जाते हो। ठीक है, कि जब उनकी भी अर्निंग 1 लाख प्लस क्रॉस कर जाती है। ठीक है, कि आप यहाँ पे खुद ही ग्रो नहीं होते, हमारा ऐसा मार्केटिंग प्लान है जहां पे आप किसी को ग्रो करवाते करवाते आप ग्रो होते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा कार प्लान लेवल मैंने क्वालिफाई किया रिसेंटली। ठीक है,
इसमें कंपनी क्या करती है कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल इंसेंटिव है कि कंपनी आपको हर महीने गाड़ी लेने के लिए 26,000 3 सालों तक देती है, पर मंथली देती है, ठीक है। उसके बाद है ना कि अगर बात करूं, ठीक है, पिछले मंथ्स के अंदर है ना कि मेरी टीम में है ना 2 मैनेजर बने, ठीक है, कि एक बिहार से है और एक मतलब कि एमपी से है, ठीक है। और उसके बाद है ना कि ये कैसे सब पॉसिबल हुआ, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। कि बिलीव करा किसके ऊपर, खुद के ऊपर, कि हाँ जी मैं कर सकती हूँ। किसी थर्ड पर्सन के ऊपर नहीं बिलीव करा, हाँ जी तुम नहीं कर सकती हो। मैंने अपने ऊपर बिलीव करा है कि हाँ जी अगर मेरे सीनियर कर सकते हैं, अगर यहाँ पे इतने सारे लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। खुद के ऊपर भरोसा बनाया, ठीक है। उसके बाद सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिस्टम के ऊपर बिलीव करा कि हाँ जी अगर बाकी लोग इतने ज्यादा इंसेंटिव क्वालिफाई कर सकते हैं, इतना ग्रो कर सकते हैं, एक नॉर्मल पर्सन भी यहाँ पे मैनेजर, सीनियर मैनेजर क्वालिफाई कर रहा है, एक अच्छी इनकम को टच कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने इस सिस्टम के ऊपर बिलीव रखा, ठीक है। उसके बाद सक्सेसफुल लोगों को सुना, ना कि उस पर्सन को सुना जो कि कुछ भी नहीं अपनी लाइफ के अंदर अर्न कर रहा। कई बार हम थर्ड पर्सन को सुनते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों को सुनते हैं कि हाँ जी कुछ नहीं बनेगा, ऐसा वैसा, ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही होता है वैसा, क्योंकि वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने एक कदम अपनी लाइफ के अंदर बढ़ाया है, कुछ स्टार्टअप करने का सोच रही हूँ, तो मेरे को उस लोगों को सुनना है कि जो कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर सक्सेसफुल है, जो कि बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। कहते हैं अगर आप लाख कमाने वालों के साथ रहोगे ना, 50-60 हजार तक तो पहुंच ही जाओगे। अगर आप रहोगे ही उस सोसाइटी के साथ जहाँ पे 10 हजार कमा रहे हैं आसपास के लोग, कुछ कमा ही नहीं रहे, तो मैं भी कुछ नहीं कमाऊंगी, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम किन किन इंडस्ट्री का पार्ट है। सबसे पहले हम डिजिटल इंडस्ट्री का पार्ट है, कि ऑनलाइन, कि आज के टाइम पे तो आपको पता ही है स्कोप किस चीज का है, सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, हर एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ट्यूशन सेंटर्स ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं स्टडी लेक्चर जो पहले ऑफलाइन होते थे आज के टाइम पे ऑनलाइन स्टार्टअप हो चुके हैं। तो क्या यहाँ पे क्या है, डिजिटल इंडस्ट्री की पावर क्या है, यहाँ पे क्या है कि आपको लो इन्वेस्टमेंट, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी चीज का आपने रेंट नहीं देना है, कोई आपने बिजली का रूम रखा है, ऑफिस बनाया है, उसका पेमेंट करनी है, बिल पेमेंट करना है, कुछ नहीं है। अभी अगर हम बात करें, हम कॉलेज के अंदर जाते हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर जाते हैं, वहां पे हम फीस देते हैं, देते हैं कि नहीं, ठीक है ना, कि वहां पे बचपन से लेके ही अभी तक हम फीस ही देते आ रहे हैं। तो आप वहां पे सोच के देखो, फिर भी कुछ चीज के लिए भी हम एलिजिबल नहीं है, कि हमें ये भी नहीं है पता कि पता नहीं 20,000 रुपये भी इनकम मिलेगी कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मार्केट के अंदर आज के टाइम पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत पैसा लगेगा। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, ठीक है, जस्ट आपके टाइम और एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है कि स्टाफ टाइम पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, स्टाफ को इनकम देनी है, ठीक है, उनकी टेंशन है, उनका प्रेशर आपके ऊपर, नो, यहाँ पे कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम इजी तरीके से इसको रन कर सकते हैं। आप चाहो अपना बिजनेस जिस मर्जी स्टेट में बिल्ड कर सकते हो, ऑनलाइन चाहो ऑफलाइन, कहीं पे भी जा रहे हो आ रहे हो, कहीं पे भी आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो अपना काम, क्योंकि लैपटॉप कैरी कर सकते हैं, मोबाइल फोन हमेशा ही हमारे हाथ में रहता है, ठीक है। तो वहां पे से भी हम स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है, रिस्क फ्री, किसी चीज की टेंशन नहीं है कि हाँ जी मैंने करोड़ों पैसे दे के स्टार्टअप किया है, कि मेरे को टेंशन है कि इतनी मतलब कि स्टाफ को इनकम देनी है, इतना मेरे को करना है, उसकी किस्त भरनी है, ऐसे ही करना है वैसे करना है, कुछ नहीं है। हमें रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, किस चीज का लॉस है गाइज, आपका कोई लॉस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वर्क फ्रॉम एनीवेयर, हम कहीं पे भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन, कहीं रिलेटिव के वहां गए हैं, कहीं इमरजेंसी जाना पड़ गया, आप वहां पे भी अपना बिजनेस रन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमें वर्क टाइम एंड फ्रीडम है, कि आप अपने समय के अनुसार इस प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर सकते हो, आप अपनी टाइम मैनेजमेंट
करके अपना कर सकते हो। पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वहां पे कर सकते हो। ये आपके पास फ्लेक्सिबल फ्रीडम होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, सबसे बढ़िया चीज क्या है कि सेकेंड इंडस्ट्री हम हेल्थ इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं। मार्केट के अंदर बंदा लाखों पैसा भी है ना, उसके बैंक बैलेंस है, करोड़ों कमा रहा है, पर फिर भी ना उसके घर में बीमारी है, फिर भी उसको घर परिवार की टेंशन है कि हाँ जी इसको ये हो गया वो हो गया। यहाँ पे हमें जाने अनजाने में ही से हम एक अच्छे प्रोडक्ट यूजर बनते हैं, हमें प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिलता है, जिसके कारण हमारे घर वालों की हेल्थ अच्छी रहती है, हमारे घर से बीमारी दूर भागती है, क्योंकि आप अच्छा न्यूट्रिशन यूज कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली उस न्यूट्रिशन का पार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स का पार्ट हूँ कि आज के टाइम पे कोई फैमिली की टेंशन नहीं है कि हाँ जी कोई मार्केट के अंदर आप देखते हो 5 लोग हैं घर पे तो 3 तो बीमारी मिलते हैं। जब आप एक अच्छा न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो आप तो डॉक्टर को भूल ही जाते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वाई वन शुड प्रेफर नेटवर्क मार्केटिंग, कि हमें क्यों नेटवर्क मार्केटिंग क्यों प्रेफर करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना खुद का ओन स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। जितनी चाहे उतनी मेहनत करके हम अर्न कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है कि हाँ जी मैंने 6 मंथ में मैनेजर बनना है, साल के अंदर मैनेजर बनना है, 1.5 साल के अंदर मैनेजर बनना है, तो आपने जो 2 साल का काम है वो आप 6 महीने में भी कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है तो। यहाँ पे आप खुद का ओन स्टार्टअप करते हो, ठीक है। आप चॉइस ऑफ पीपल यू विश टू वर्क, आप किस चॉइस के पीपल के साथ काम करना चाहते हो कि आप डिसाइड करते हो, ठीक है। आप जितने मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हो, ठीक है, उतना आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। मैं तो कहती हूँ कि उससे भी कहीं ज्यादा आपको रिटर्न देती है ये कंपनी, ठीक है। और फ्लेक्सिबल टाइमिंग होता है, आप अपने समय के अनुसार कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। और आप मतलब कि इस बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छे लेवल पे रीच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल क्यों ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, उसके 3 रीजन है। 3 रीजन क्या है कि पैसिव इनकम। अगर बात करें कि हम एक जॉब करते हैं, जॉब के अंदर बंदा 65 ईयर्स तक अपनी जान लगाता है, मेहनत करता है। क्या लगता है कि अगर उसकी जॉब रिटायर हो गया फिर भी उसको सेकंड सोर्स सोचना पड़ता है, अब क्या करूं, कहाँ पे जॉब अप्लाई करूं, फिर भी उसको टेंशन होती है, ठीक है। क्योंकि उसकी उसका पैसा थोड़ी ना आ रहा होता है, ठीक है। क्योंकि एक्टिव एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है जब तक आप काम करोगे तब तक ही आपको गाइस पैसा आता रहेगा, जब तक आपने जॉब करी तब तक ही पैसा आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जब आपने अपनी टीम्स के अंदर अच्छे लीडर्स बिल्ड कर दिए, ठीक है, अच्छी स्किल्स पैदा कर दी, आप अगर अच्छे लेवल को रिच कर गए, ठीक है। आप अगर मतलब कि अगर काम ना भी करोगे, 15 दिन काम किया, 15 दिन नहीं भी किया, तब भी आपकी इनकम आएगी, क्योंकि आपकी टीम काम कर रही होगी जिनको आपने एक टाइम पे गाइड किए। यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है कि हाँ जी इससे आगे नहीं बढ़ना है जी, ठीक है। आप जितना चाहो उतना ग्रो कर सकते हो, ठीक है। जितना पोटेंशियल है, जितना टैलेंट है, ठीक है, आप उतना लगा सकते हो यहाँ पे और मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको फेम मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जो कि मार्केट के अंदर हमें क्या चाहिए कि हाँ जी फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म आपको एक अच्छा फेम देता है, बहुत सारे लोग आपको जानने लगते हैं, आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट होती है, आपके लेवल्स अप होते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बनती है, ठीक है। तो इसी 3 रीजन की वजह से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को चूज करते हैं, और यही खास रीजन थे जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज करा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 2 मिनट, ठीक है। अगर आज के टाइम पे अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर बैठे हैं, आपने ट्रेनिंग्स लगाई है, मीटिंग्स लगाई हैं, आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। अभी हमारा सेशन क्या है, किस टॉपिक के ऊपर, लेवल अप सेशन, कि हम एक बिजनेस ओनर बनने जा रहे हैं, तो कैसे बनेंगे, कैसे हम उसका पार्ट बन सकते हैं, वही चीज मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है। 2 मिनट देना।
ठीक है। रोड मैप टू मैनेजर देने जा रही हूँ कि हाँ जी, बहुत टाइम से इंतजार होएगा कि हाँ जी, कि मैंने ट्रेनिंग्स तो लगा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी बताइए कैसे मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकूं, कैसे मैं यहाँ पे लेवल अप कर सकती हूँ। मैं उसी चीज के बारे में अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक रोड मैप देने जा रही हूँ, एक सक्सेस का पाथ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग उसी रास्ते पे चल के अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं, टोटली ट्रांसफर कर चुके हैं। कहते वही सीनियर आपको गाइड कर सकता है जो कि वो जो वो लेवल अचीव कर चुका है। तो यहाँ पे वो सीनियर आपको गाइड करता है, तो आप मेहनत करते जाते हो और अपनी सक्सेस के पाथ को हासिल करते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है गाइस की, या तो सोते रहो, सोते सोते सपने देखते रहो, ठीक है ना, कहते हैं सोते हुए बहुत सारे लोग सपने देखते रहते हैं। तो दूसरी ऑप्शन आपके पास है गेट अप एंड चेज योर ड्रीम्स, कि आप सच में उन सपनों को रियलिटी में चेंज करने के लिए एफर्ट्स और मेहनत लगा रहे हो गाइस, ठीक है, कि आप उसकी प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ जी, कैसे मैं मतलब कि यहाँ पे ग्रो कर सकती हूँ, मैं मेरी ये सपने हैं, कैसे मैं प्लानिंग करूं, कैसे मैं इसको अचीव कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप ही मेरे को बताइए कि आप देखो आप कौन सा यूज करना है, कि वही सोते सोते सपने देखते जाने हैं, कि या कोई अपना रियलिटी में चेंज करना है कि हाँ जी, मेरी रियलिटी में भी ऐसी लाइफ हो, ठीक है। कहते लेट्स योर एक्शन बी लाउडर देन योर वर्ड्स एंड योर ड्रीम्स बिगर देन योर फियर। कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के मार्केट के अंदर सपने तो होते हैं, हर एक पर्सन के आप चेक कर लो, उसके कोई ना कोई सपने होंगे कि हाँ जी, मेरे को ये अचीव करना है, मेरा ये सपना है, ठीक है। एक बूढ़ा इंसान है, उसका भी सपना होएगा, हर एक पर्सन का। पर आखिरकार सपनों को अचीव करते हुए हमने किन लोगों को देखा है, क्यों नहीं अचीव कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या आ जाता है, फियर आ जाता है, डर आ जाता है। पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं, सामने वाले पर्सन ही कर सकता है, उसके पास तो ये है वो है। वो ये नहीं सोचता कई बार कि उसने सीख के यहाँ तक पहुंचा है, तो मैं भी सीख के यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, ठीक है। सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देता है कई बार, ठीक है। तो दूसरी क्या होता है कि कई बार वो एक्शन नहीं लेता, एक्शन टेकर नहीं होता, ठीक है। सपने तो पूरे करना चाहता है, पर उस चीज के लिए एफर्ट्स और मेहनत लगाने के लिए रेडी नहीं होता, एक्शन टेकर नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए करके वहां पे ये फियर आ जाता है, ये चैलेंज आ जाते हैं कुछ लोगों को, जो वहां पे अचीव नहीं कर पाते। कहते हैं अगर हमारे ड्रीम्स बड़े हैं ना, तो हमारे एफर्ट्स उससे ज्यादा होने चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपने एफर्ट्स पीछे हटा लेते हैं, कहीं ना कहीं एक्शन की वजह से एक्शन टेकर नहीं होते, या कई बार डाउट आ जाता है अपने ऊपर कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। कहते एक सेल्फ डाउट वाला पर्सन कभी भी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। कहते वो भी तो वही पर्सन है जिसने, जो एक आदमी सीख के गाड़ी भी चला रहा है, हेलीकॉप्टर भी चला रहा है, तो कैसे पॉसिबल हुआ? उसने सीखा है, उसने एक्शन ली है। तो जब हम अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेंगे, तो हम भी सीख के बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे ड्रीम्स के लिए हमारे जो प्लान्स हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं, वो बिग होने चाहिए। कहते टुडे इज योर चांस टू बिल्ड टुमारो, आज आपको चांस मिला अपने करियर को चेंज करने के लिए। आज आप डिसाइड करोगे मेरा कल कैसे होने वाला है, ठीक है। कहते कि जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ने जाते हो ना, तो बहुत ज्यादा क्राउड होता है। सबसे पहले आपको है ना, आपके घर वाले ही लोगों को फेस करना पड़ता है कि तुम कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से कुछ हट के दोस्तों अचीव करने जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जहां पे बहुत सारे लोगों ने एक्शन नहीं लिया, तो आप एक्शन लेने जा रहे हो, तो वहां पे बोलने वाला क्राउड आपके आसपास का ही होएगा। तो वहां पे हमने खुद के ऊपर बिलीव करके आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, अपनी वाई क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, कितना कुछ जरूरी है मेरा इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना जी, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए हमें वाई, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, अपने मिड टर्म गोल्स क्लियर होने चाहिए, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स क्लियर होने चाहिए, कि मैं 2 साल के अंदर क्या कुछ करने वाली हूँ, ठीक है।
पहले भी बोला मैंने, बिलीव होना चाहिए इंडस्ट्री के ऊपर, सिस्टम के ऊपर और अपने ऊपर, और लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन की नहीं, 2-3 महीने मैं ट्राई करके नहीं देखूंगी, मैं यहाँ पे 1.5 साल, कहते डिग्री 3 साल की होती है, मैं आपको कहूंगी अगर आपने 1.5 साल भी दिल से मेहनत कर ली, आप अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 इयर्स का विजन बना के आई थी कि 3 साल मैंने यहाँ पे दिल से मेहनत करनी है, तो मैंने दिल से मेहनत की, तो मैंने वही अचीव कर लिया 1.5-2 साल के अंदर। ठीक है, और हमारा बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, हम जॉब नहीं बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस की कि आज के टाइम पे अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, कुछ भी स्टार्टअप करना है, तो आपको पता है कितना पैसा लगेगा। ठीक है ना, छोटा से छोटा काम भी, शोरूम भी ओपन करना है, ठीक है, तो बहुत पैसा चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए कि अगर हमने कोई लाखों कमाना है तो हमें हजारों से तो स्टार्टअप करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो हमारा बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं, फॉरएवर के अंदर 2 लेवल्स होते हैं, एक होता है प्रेफर्ड कस्टमर, एक होता है बिजनेस ओनर। स्टार्टिंग के अंदर हम प्रेफर्ड कस्टमर से ज्वाइन करते हैं, जब आप इस बिजनेस में आते हैं, ट्रेनिंग्स लगाते हैं, आप कस्टमर बनते हो पहले, प्रेफर्ड कस्टमर। फिर उसके बाद जब आप इस प्लेटफॉर्म में एक 2 सीसी की टर्नओवर कंपनी को दिखाते हो, ठीक है, करके, तो आप क्या बन जाते हो, इस कंपनी के बिजनेस ओनर बन जाते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नोवस में क्या होता है, नोवस कस्टमर लेवल पे क्या होता है, आपको 5% जो भी इंसेंटिव्स है वो आपको दिया जाता है, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया जाता है, कंपनी देती है, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं, 0 to 5% का डिस्काउंट होता है, आपको ट्रेनिंग्स देती है। ठीक है, अब गाइस देखो, अगर हमने मार्केट के अंदर ना कुछ भी लेना, ट्यूशन क्लासेस पढ़नी है, स्कूल जाना, एडमिशन फीस देते हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग लगाते हुए कुछ समय हो गया होगा, क्या आपने कितनी फीस दी है? दी है कोई फीस? अपने आप से पूछो, नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लैरिटी करने के लिए टाइम दिया गया, आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल की ट्रेनिंग्स लगाई है, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बनाया, प्लान देखा है, मार्केटिंग प्लान, फिर बाय नेटवर्क मार्केटिंग। आज के टाइम पे अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो हमारा क्या करियर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद जब हम 2 सीसी की टर्नओवर क्रिएट करके कंपनी को दिखाते हैं, तो जहां पे 5% डिस्काउंट कंपनी हमें देती है, वहां पे 30% डिस्काउंट हमारा हो जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, 5% कंपनी हमें कैशबैक देती है पर्सनल बोनस में। ठीक है, अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग कर सकती हो, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जी आपके अंदर स्पॉन्सरिंग की कोई लिमिट है, आप जितनी चाहे उतनी रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ठीक है, अनलिमिटेड लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद 12 टाइप्स की इनकम को आप टच कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आपने 12 टाइप्स की इनकम को पढ़ा होगा। आपको सबसे बढ़िया चीज क्या मिलती है कि आपको स्किल्स मिलती है। मार्केट के अंदर इतनी स्टडी करने के बावजूद भी, ठीक है, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी हमें स्किल्स नहीं मिलती, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं होती हमारे पास। तो यहाँ पे हमें वो सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, वन टाइम हमने एक ही बार 2 सीसी की टर्नओवर जनरेट करके कंपनी को दिखानी है जी। एक बार हमने टर्नओवर कंप्लीट करके दिखानी है, तो हम क्या बन जाएंगे, बिजनेस ओनर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो आइडिया 160+ कंट्री में स्टार्ट हो जाएगी, आप अपना बिजनेस किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में अपना बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो कमीशन सिस्टम है, 25% आपको क्या मिलना स्टार्ट हो जाती है, रेफरल इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनिशियल लेवल पे आप सोच के देखिए, 25% रेफरल इनकम, कमीशन आपको आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं, जब इस प्लेटफॉर्म में हम स्टार्टिंग के अंदर आते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं। ठीक है, कस्टमर से बाद फिर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जाते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे फिर सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हैं, फिर सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर लेवल। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर हमारा 2 सीसी से होता है, सुपरवाइजर होता है हमारा 25 सीसी से, फिर होता है असिस्टेंट मैनेजर हमारा 75 सीसी से, और मैनेजर होता है 120 सीसी से।
सुपरवाइजर से लेके जो हमारे मैनेजर तक के लेवल है, ये हमारे होते हैं टीम के साथ। इकलौता एक ही ऐसा लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो हमने खुद की आईडी से क्रिएट करना है, प्रूफ करके दिखाना है कंपनी को, हाँ जी हम इस कंपनी के लिए काम करने के लिए इस कंपनी में सीरियस है जी। ठीक है, सीरियस पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर व्हाट इज सीसी, सीसी क्या होती है? सीसी होती है कि कॉमन करेंसी और केस क्रेडिट। हमारा सारा ही बिजनेस, जो भी हमारा बिजनेस है, केस क्रेडिट कॉमन करेंसी में चल रहा है। क्यों बनाए गए? ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसियां, हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर मैं आज के टाइम पे अपना बिजनेस कनाडा दुबई में चला रही हूँ, तो वहां पे तो अलग करेंसी है, तो वहां से मेरे को कितनी इनकम आ रही है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कंपनी ने क्या बना दिए, करेंसी बना दी है। जैसे इंडिया के अंदर रुपीज है, कनाडा के अंदर डॉलर है, दुबई के अंदर दिरहम है, इंग्लैंड के अंदर पाउंड है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ताकि मेरा बिजनेस मेरे को पता चल जाए कि कितना हुआ है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए हमने सीसी बनाए गए कंपनी ने, ठीक है। उसके बाद नेक्टर, नेक्टर के हमारे 102 पॉइंट्स हैं, हनी के 105 पॉइंट्स हैं, आर्कटिक सी के 132 पॉइंट्स हैं। ऐसे ऐसे करके कुछ प्रोडक्ट्स को मिला के, ठीक है, हमारे क्या बनती है, 1000 पॉइंट्स की 1 सीसी बनती है, जिसकी वैल्यू 18,000 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद 2000 पॉइंट्स की 2 सीसी वैल्यू है, जो कि 36,000 अप्रोक्स है। बैरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, 37 भी हो सकती है, 38 भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स के पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे 36,000 की हमने क्या करनी है, कंपनी को टर्नओवर क्रिएट करके दिखानी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपना खुद आते हैं, स्टार्टअप करते हैं, आफ्टर एएस क्या होएगा, ठीक है। जब हमने 2 पर्सन को रिक्रूटमेंट किया, 3 पर्सन को, क्या लगता है कि हम 3 लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे क्या? हर किसी को काम चाहिए आज के टाइम पे, हर कोई मार्केट के अंदर आज स्ट्रगल कर रहा है, उसको वर्किंग चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने 3 लोगों की हेल्प कर दी, ठीक है, उन्होंने अपना 2 सीसी लेवल किया, तो आपको 25% रेफरल आई, इनकम आई, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन की क्लियरिटी करवाई, उसके बाद उसने भी 2 सीसी किया, ठीक है, आपको उससे भी 25% रेफरल इनकम आई। फिर उसके बाद 2 सीसी किया उसने भी, आपका कितना आ गया, 6 सीसी हो गया, ठीक है। 6 सीसी करके आपको 25-25% रेफरल इनकम आई। तो यहाँ पे जो आपका पे आउट है वो 15+ क्रॉस कर जाता है, 18+ हो जाता है। तो आपके 3 बिजनेस पार्टनर बन गए। अब उनका क्या काम है, उन्होंने भी सीख के आगे सिखाना। ऐसे ऐसे करके हमारा आगे आगे स्टार्टअप होता गया, ठीक है। अब जैसे जैसे करके हमारी रिक्रूटमेंट हो रही है, टीम हमें बिजनेस करके दे रही है, तो हम सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर को टच करते हैं जी, ठीक है। टीम के साथ हमारे लेवल्स अप होते हैं, ऐसे ऐसे करके हमारी टीम इंक्रीज होती है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हाँ जी 2 के नीचे 2 2 बनाते जाने हैं, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस क्राइटेरिया करना है, ठीक है, लोगों की लाइफ को चेंज करना है, ठीक है। यही हमारी मिशन स्टेटमेंट है कि हाँ जी हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर सक्सेसफुल बनाना है। उसके बाद उसको करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, आपने ध्यान से सुनना है। असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए कंपनी हमें 2 कंसेक्यूटिव मंथ का टाइम देती है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो हमने कंपनी को 38,000 की टर्नओवर मतलब कि कंप्लीट करके दिखानी है अपनी पर्सनल आईडी से। कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए आता है हमारा स्लो ट्रैक। स्लो ट्रैक के अंदर क्या है कि आपने प्रोडक्ट की नॉलेज ली है, ठीक है, आपने बिजनेस को अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है, हमने ट्रेनिंग्स लगाई है, सारी चीजें सीखी है, सब कुछ, प्रोडक्ट भी ट्राई करके देखो आएगा, उसके ऊपर भी भरोसा बन गया। अब आपको अपने ऊपर तो भरोसा बन गया, पर यहाँ पे फिर आपने क्या किया, 5,000 का ऑर्डर डाल दिया। आपको कुछ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, आसपास में भी कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो आपने 5,000 का ऑर्डर डाल दिया। अब 5,000 का जब ऑर्डर डाल दिया, उससे जो पैसे आएंगे आपने किसी को शेयर कर दिया। आपके आसपास किसी को हनी चाहिए, नेक्टर चाहिए, ठीक है, आर्कटिक सी चाहिए,
ठीक है, आपने उनको प्रोडक्ट शेयर कर दिया। उसके बाद फिर उससे जो पैसे आए, फिर हमने 10,000 का डाल दिया ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद उससे जो वो प्रोडक्ट शेयर कर दिए, फिर हमने 5,000 का डाल दिया। ऐसे ऐसे करके जब हम 5,000 10,000 का ऑर्डर डालते गए, तो हम क्या बन गए, ठीक है, हम बिजनेस ओनर बन गए। ठीक है, यहाँ पे 38,000 है, आप इस चीज को कवर अप कर लेना। 38,000 की जब हम टर्नओवर क्रिएट करके कंपनी को दिखाते हैं, तो हम एक बिजनेस ओनर बन जाते हैं। हमारी कंपनी इंस्टॉल हो जाती है 160+8 कंट्री में बिजनेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अभी आप यहाँ पे सोच के देखिए, हमने कोई सेल्समैन तो बनने आए ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कई बार हम जब प्रोडक्ट शेयर करते हैं, तो हमें ऐसी वाइब्स आती है, कहीं मैं सेल्समैन तो नहीं बनने जा रही। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, मैंने इस तरीके से नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय भी लग जाता है। 5,000 का ऑर्डर आपने डाला, पता नहीं वो रिटेल होएगा भी कि नहीं, कोई लेगा भी कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने आपको यहाँ पे बिजनेस करने की नॉलेज दी है, प्रोडक्ट सेल करने की नॉलेज नहीं है दी, ठीक है। तो इसीलिए करके जब आप इसको चूज करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं चैलेंज भी आते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है ना, ओवर भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर वो पर्सन्स को इतनी क्लैरिटी तो होती नहीं, क्या कंपनी का प्रोडक्ट है, कैसी कंपनी है, क्योंकि आपने तो सब क्लियर किया, आपने तो देखा है सिस्टम को, आपको ट्रस्ट है। तो वो कई बार मना कर देता है। यहाँ पे फिर हमें लगता है कि हाँ जी, कंपनी का प्रोडक्ट है अच्छा है, कि कंपनी अच्छी है, जब मेरे अंदर कमी है। तो किसी के अंदर कमी नहीं है गाइस, कि हमने तरीका ही ऐसा चूज कर लिया, सो ट्रैक बनाया जरूर गया, आपका अपना ऑप्शन है। यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो जिसको अपना टाइम सेव करना है कि हाँ जी, जितना टाइम मैंने स्लो ट्रैक के अंदर लगाना है, क्यों ना मैं उतने टाइम में अपना नेटवर्क बना के उतने पैसे भी कवर अप कर दूं। तो उससे सबसे आसान तरीका होता है वन शॉट। वन शॉट में क्या होता है कि जब आप, ठीक है, आपको पता है मैंने बिजनेस तो करना ही है, जब आप जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे 38,000 का ऑर्डर एक ही सिंगल ऑर्डर में डाल देते हो, तो आप लेवल अप कर लेते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कई बार हमारे मन में आता है गाइस कि हाँ जी, पैसे नहीं है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, तो कैसे करेंगे। वही चीज की मैं आपको प्लानिंग देने जा रही हूँ। हमने क्या कर लिया है कि क्वाड्रेंट बना लिया, क्वाड्रेंट में हमने 500 पॉइंट्स रख दिए गाइस, ठीक है। हमने 500 पॉइंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, तो कितने पॉइंट्स हो गए, 2,000 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब 2,000 पॉइंट्स के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले पर्सनल केयर के अंदर किया। पर्सनल केयर के अंदर आपने इस प्लेटफॉर्म के आने से पहले भी शॉप यूज कर रहे हो, कंडीशनर यूज कर रहे हो, शैम्पू यूज कर रहे हो, क्रीम यूज कर रहे हो, किसी और कंपनी की यूज कर रहे हो। जब आप एक अच्छे ब्रांड का पार्ट बन रहे हो, वहां पे उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हो, तो आप तो अपने ब्रांड की चीजें यूज करोगे ना। आपने क्या कर दिया, वही प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया अपने फॉर एवर के प्रोडक्ट्स के साथ, एक वंडरफुल प्रोडक्ट्स के साथ, एक प्यूरिटी के साथ डील कर दिया, ठीक है ना। आपने 4-5 प्रोडक्ट, 5-6 प्रोडक्ट्स अपने पर्सनल केयर के अंदर रख लिए सेल्फ यूज करने के लिए। क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी के अंदर आ रहे हो, अपना ब्रांड में काम कर रहे हो, तो फिर आप किसी और का ब्रांड थोड़ी ना यूज करोगे। तो आप यहाँ पे अपने ही प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकते हो, जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, आप तो ऑलरेडी उस चीज की पे कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी लॉन्गी लास्टिंग मिल गई, जो कि काफी ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। हमारा शैम्पू कंडीशनर लगा लो 5 to 6 months, 7 to 8 months अकॉर्डिंग टू पर्सन चलता है, ठीक है। टूथ जेल 3 to 4 मंथ चल जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वही सामान आप पहले भी यूज कर रहे हो, वही जब आपने फॉर एवर के साथ रिप्लेस कर लिया, तो आपने एक ही बार के अंदर 500 पॉइंट्स का सामान ले लिया सेल्फ यूज के लिए। उसके बाद अगर बात करूं, फिर आता है न्यूट्रिशन। आप ही मेरे को बताइए कि हाँ जी, आपने नॉलेज ली होगी, आपको कुछ प्रोडक्ट्स देख के ऐसे लगता होगा कि हाँ जी बिल्कुल, ये मेरे घर में होने चाहिए, इस प्रोडक्ट्स की मेरे घर में रिक्वायरमेंट है, मेरे पापा को रिक्वायरमेंट है, मेरी मम्मा को रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे डे बाय डे बीमारी बढ़ती जा रही है, पता ही नहीं चलता है किसको क्या हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो हमारे पास न्यूट्रिशन, बेस्ट न्यूट्रिशन है डी, मतलब कि यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। तो आप यहाँ पे आर्कटिक सी, एक्टिव एच हो गया,
फॉरएवर सी प्लस होगी, कोई भी न्यूट्रिशन के जो आपके फेवरेट प्रोडक्ट है जिसको देख के लगता है कि हाँ जी मेरे को अपनी फैमिली में तो यू जरूर यूज करवाने चाहिए। मैं तो लकी फील करती हूँ कि आज के टाइम पे जाने अनजाने में डिसीजन लिया मैंने, अपने घर में बहाने से प्रोडक्ट यूज करवाए और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ठीक है ना, आपके घर से बीमारी दूर हो जाती है, जो पैसा डॉक्टर को जाता है तो वही आपका पैसा सेव होता है। तो यहाँ पे आप 5-6 प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली के लिए रख सकते हो यूज करने के लिए। ठीक है, कि 500 पॉइंट्स का आपने वो रख लिया। फिर उसके बाद आता है कि स्टॉक, आपने 4-5 प्रोडक्ट्स रख लिए स्टॉक के अंदर। मान के चलिए आपने शैम्पू रख लिया, कंडीशनर रख लिया, कोई भी स्किन केयर न्यूट्रिशन रख दिया, कि आपके घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, जब आपको यूज करते हुए प्रोडक्ट्स देखेगा, जहाँ आपके किचन में आपके वॉशरूम में प्रोडक्ट्स पड़े हुए देखे, जहाँ आप आपके रिजल्ट दिखे, आप शेयर भी कर दोगे बातों बातों में, तो वहां पे उनको भी आपके पास स्टॉक में पड़े हुए तो आप देने वाले बनोगे ना। क्योंकि आज के टाइम पे ना दुनिया के अंदर बस पेशेंस ही नहीं है। अगर कहीं ना कहीं आपने बातों बातों में एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ठीक है, बंदे के अंदर इतनी एक्साइटमेंट आ गई, वो कहता है अभी दो मेरे को। आपके पास है नहीं है तो आपने दिया नहीं, आपने कहा वेट करिए, तो उतने में पर्सन किसी और के पास चला जाएगा। तो इसीलिए करके ये आपका स्टॉक हो गया, जो कि आपने 4-5 प्रोडक्ट्स जो भी अपने खास लोगों को शेयर कर दी। बातों बातों में हो सकता है आपके घर पे जो मेंबर यूज कर रहे हैं वही शेयर कर दें। फिर उसके बाद होता है रिकमेंडेशन। आपके रिलेटिव्स में आपके भाई बहन है, आपके भाई बहन हो गए, फिर उसके बाद कोई खास लोग हो गए। ठीक है, क्योंकि आप उनको भी रिटेल कर सकते हो, मतलब कि शेयर कर सकते हो। टूथ जेल हो गया, नेक्टर हो गया, हर घर की जरूरत है नेक्टर। आप अपने मामा जी के घर, मौसी जी के घर शेयर कर सकते हो प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनके घर से भी टूथ जेल रिप्लेस करवा सकते हो कोलगेट को। ठीक है, आप अपने बेनिफिट्स बता सकते हो। अगर आपने अपने घर पे फैमिली को यूज करवाया है तो वहां पे वो शेयर कर देगा, आपकी मम्मा शेयर कर देते होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 500 पॉइंट्स का हमारा जो भी प्रोडक्ट्स थे, 5-6 प्रोडक्ट्स, वो क्या हो गए, ठीक है, कि आपके रिकमेंडेशन हो गए। आपके 1cc के प्रोडक्ट सेल्फ यूज के लिए हो गए, और बातों बातों में, ठीक है, आपके प्रोडक्ट 1cc के रिटेल हो गए। इसमें क्या टफ है, आपका लेवल भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, और जल्दी लेवल अप करके जो पैसे आपने लगाए थे आपने 2-3 महीनों के अंदर कवर अप भी कर लिए। यहाँ पे तो 2-3 महीने के अंदर लोग लेवल अप कर लेते, नेक्स्ट लेवल पे चले जाते। जो समय आपने स्लो ट्रैक में वेस्ट करना था, अपनी एनर्जी अपने एफर्ट्स लगाने थे, कहीं ना कहीं बंदा ना रह जाता उसमें। क्योंकि प्रोडक्ट हम 18-19 रिटेल करेंगे, फिर जाके 2cc कंप्लीट होएंगी। 4-5 प्रोडक्ट्स की बात हो तो बात कुछ और होती है। ठीक है ना, अगर हमने यहाँ पे अपना एक ही बार में कर लिया तो सबसे इजी है, सिरदर्दी खत्म हो जाती है हमारी कि हाँ जी ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए करके हमने वन शॉट में अपना प्रेफर कर लिया। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक टिप भी दे के जाऊंगी, बहुत अच्छा सरप्राइज भी है। ठीक है, आपका वन शॉट में हो गया कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्यों जरूरी है, ठीक है, वन शॉट के अंदर आपने अपना लेवल अप कर लिया, आपका डिस्काउंट भी अप हो गया, आपको 25% रेफरल इनकम भी आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, आप अपने आईडी को अलग अलग स्टेट में भी इंस्टॉल कर सकती हूँ। आज के टाइम पे देखो, मैं पंजाब से बैठी हूँ, मेरा तो बिजनेस 10+ स्टेट में चल रहा है। आज के टाइम पे हर स्टेट में मेरी अपनी टीम है। ठीक है, घर बैठ के ही आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो, यही तो इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। ठीक है, तो इससे क्यों इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि वी नीड टू टूल्स टू ग्रो अवर बिजनेस लाइक स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास प्रोडक्ट्स, बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है। आपके फैमिली मेंबर्स सही रहेंगे तो आपको बिजनेस में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कि आप एक अच्छे सेटिस्फाइड कस्टमर बन जाओ पहले। ठीक है, इसीलिए करके आप यहाँ पे गुड यूजर बन जाओ, जिसके साथ आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओगे। कहते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से भरोसा है ना, कि क्लियरिटी है ना, तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चलता है। ठीक है,
और फिर इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस देन यू हैव टू टेक प्रॉपर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट्स। तो जब आप प्रोडक्ट यूज करने जाओगे, ठीक है ना कहीं उसकी नॉलेज भी लोगे। इस नए नए प्रोडक्ट्स होंगे, आप उसकी नॉलेज लोगे, देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, आपकी फैमिली में रिजल्ट मिलेंगे, तो आपका फेथ और ज्यादा इंप्रूव होएगा। ठीक है। उसके बाद कई बार आता है कि मन में हमारे सोच आती है कि हाँ जी, कैसे कहते हैं आज के टाइम पे हर बंदा चाहता है कि मेरे पास एक फोन हो, मोबाइल फोन सबकी जरूरत है। कितने का है? 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए का, ठीक है, 30,000 रुपए का। अभी आप सोच के देखिए, वो आपको मोबाइल फोन इनकम तो नहीं जनरेट करके दे रहा है, कि दे रहा है? कितने पैसे दे रहा है आप, बल्कि आप रिचार्ज करवा रहे हो उसको हर मंथली और रील्स देखने में वेस्ट कर रहे हो। आपके पैसे आप रिचार्ज में वेस्ट कर रहे हो और पैसे कोई और कमा रहा है। ठीक है ना, आज के टाइम पे आप सोच के देखिए। और आज के टाइम पे अगर आपने बिजनेस खुद का ओपन करना है ना, तो आपको उसकी पहले स्टोर ओपन करना पड़ेगा 5-10 लाख रुपए का, फिर उस स्टोर में मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी। आपको 3-4 साल बिना प्रॉफिट्स के काम करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपका रिस्क फैक्टर भी हो। ठीक है, आपका बिजनेस डूब गया तो आपको 15-20 लाख रुपए का नुकसान भी हो सकता है। और आज के टाइम पे तो कोई भी छोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो कम से कम 4-5 लाख रुपए में होएगा। ठीक है, अगर हमने कोई शोरूम एक फ्रेंचाइजी ओपन करनी है तो बहुत पैसा लग जाएगा, 1-2 करोड़। ठीक है, और शोरूम ओपन करना है तो 15-20 लाख रुपया कि। और लास्ट एट दी एंड हम बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं, कितना पैसा हमने अपनी स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है जी। और स्टडी के ऊपर इतना पैसा लगाने के बावजूद भी ना हमें अपने से उम्मीद है कि 10,000 20,000 की पर मंथली में जॉब करेंगे। तो आप सोच के देखिए कि हाँ जी, कि आज के टाइम पे 10-20 हजार रुपए से क्या बनता है जी? कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, आज के टाइम पे अगर हम यहाँ पे, ठीक है, 38,000 से अपना जो भी टर्नओवर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे 2 सीसी की टर्नओवर कंपनी को कंप्लीट करके दिखाते हो, तो आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने एक डिसीजन लिया था स्टार्टिंग के अंदर, एक टर्नओवर ही तो करके दिखाई थी 2 सीसी की, तो इतने सारे इंसेंटिव्स भी तो क्वालिफाई किए। हर मंथली मेरे को 2 लाख प्लस इनकम दे रही है, तो मेरे को करना चाहिए कि नहीं? स्टडी के अंदर तो मैंने लाखों पैसा लगा के भी वो चीज हासिल नहीं कर पाई। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपनी लाइफ तो चेंज करोगे, आप अपनी जनरेशन की लाइफ को भी सेट कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ पे अकेले नहीं ग्रो कर रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपकी सेट हो रही है। ठीक है, आप लोट्स ऑफ पीपल्स के लिए एग्जाम्पल बनते हो। ठीक है, जब आप कुछ अचीव करते हो, चेंज करते हो उनकी लाइफ। ठीक है, और यहाँ पे, और उसके बाद आपके लिए एक बहुत ज्यादा वंडरफुल सरप्राइज है कि आपका पास एक और, मैं अगर ध्यान से सुनना, कि अगर आप वन शॉट में डिसीजन लेते हो, ठीक है, करने के लिए, कंपनी ने क्या कहा आपके लिए और भी ज्यादा इजी बना दिया है जी। आप यहाँ पे, ठीक है, कि 2,000 का नहीं, 3,000 का नहीं, 5 का भी नहीं, 6 का नहीं, कंपनी आपको 8,000 का बेनिफिट देती है जी। आपका यही लेवल, ठीक है, 29,000, ठीक है, 1000 के कुछ प्रोडक्ट्स के साथ होता है। आप अपने उस प्रोडक्ट्स की पिक अपने सीनियर से ले सकते हो, अपने सीनियर से जाके डिस्कस कर सकते हो। और ये ऑफर ना बहुत लिमिटेड समय तक के लिए है। ठीक है ना, हमेशा के लिए नहीं है, बहुत लिमिटेड समय के लिए है, अभी रिसेंटली आया। आप लकी फील करिए कि आप इस मीटिंग का पार्ट हो और आपके लिए ये ऑफर है। ठीक है, 1.5 सीसी में आप यहाँ पे करते हो, 1.5 सीसी के प्रोडक्ट जब आप लेते हो आपको 500 पॉइंट्स फ्री मिलते हैं। ठीक है, कॉम्बो जर्नी पैक है, यहाँ पे आपको 1.5 सीसी के प्रोडक्ट्स में 500 पॉइंट्स फ्री मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर से, ठीक है, आप क्या बन जाते हो? असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो आपका डिस्काउंट है वो कितना हो जाता है? 30% हो जाता है। 5% से प्रोडक्ट 30% हो जाता है। रेफरल इनकम प्रेफर्ड कस्टमर पे हमें नहीं आती है।
असिस्टेंट सुपरवाइजर में हमें 25% रेफरल इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। आप एक कस्टमर से एज ए बिजनेस ओनर बन जाते हो, अपनी खुद के कंपनी के मालिक, जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं, ठीक है, हमें चैलेंज क्या आते हैं स्टार्टिंग के अंदर, सबको कुछ ना कुछ चैलेंज आते हैं, कहते चैलेंज तो हमारे सक्सेस का पार्ट है जी, हमारी लाइफ का पार्ट है जी, पापा मना कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पापा मना कर रहे हैं, हमारे पापा भी तो वही थे, ठीक है। कई बार हमारे पेरेंट्स को लगता है कि पता नहीं कोई बच्चा गलत डिसीजन ना ले रहा हो, क्योंकि आसपास किसी ने भी बिजनेस करा नहीं है, प्रूव नहीं है करा, तो आज आप करने जा रहे हो, तो इसीलिए कई बार उनको लगता है कि कुछ गलत करने जा रहा है, तो आप अपनी नॉलेज के साथ उनको समझा सकते हो, ठीक है। और कई बार आता है फाइनेंशियल इशू आ जाता है, मनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। आज मेरे घर में पैसों की दिक्कत है, तो क्या लगता है कि डिसीजन ना लेने से मेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? हाँ जी, सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे को अपने घर पे पैसे नहीं है, मेरे अपने घर को सुधारना है, तो उसके लिए मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। आज के टाइम पे हर जगह पे पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो और उसके बाद आते हैं कि हाँ जी मेरे थर्ड उस पर्सन ने करा था, मामा जी ने करा था, उसने छोड़ा था, उसने क्या पता कौन सी कंपनी के साथ किया किया भी, किस मेंटोर ने उसको गाइड किया, पता नहीं कैसे, क्या सीनियर ने गाइड करा, या उसने खुद काम नहीं करा, फ्रेंड मना कर रहा है, ये सारे डाउट्स हमें आते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे सोच के देखिए, फ्रेंड ने करा, आपने तो नहीं करा ना। कहते एक फ्रेंड फेल हो गया स्टडी के अंदर, तो आप भी छोड़ दोगे? नहीं ना। तो हम यहाँ पे खुद के लिए आए हैं। फ्रेंड ने हमारे घर में पैसे नहीं है देने, उसने मेरे घर की स्थिति को नहीं सुधारना है, तो इसीलिए करके हम यहाँ पे खुद का डिसीजन बनाए, अपने फ्रेंड को नहीं देखें, अपने पेरेंट्स को देखें जो दिन रात एफर्ट्स लगा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कई बार आता है कि पता नहीं रियलिटी में है भी है कि नहीं, पागल तो नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये आपको थर्ड पर्सन भी कह सकता है कि पता नहीं ये इनकम आती भी है कि नहीं, ठीक है। कैसे पॉसिबल है? अभी मैंने आपको इतनी सारी अचीवमेंट्स दिखाई, आपने टीम फायर की अचीवमेंट्स देखी होगी, हमारी टीम के अंदर कल परसों ही लड़की ने गाड़ी ली, बड़े सारे लोग, मेरी टीम के अंदर एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट, उसने ये एक्शन लिए, सेकंड ईयर की स्टूडेंट होके उसने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर रही है, अभी सेकंड ईयर में, अभी बीटेक कर रही है। अभी आप सोच के देखो कि उसकी जो अर्निंग है, रिसेंटली उसका जो पे आउट है 1 लाख प्लस है, तो अभी 2 साल पड़े है स्टडी को, पार्ट टाइम में कर रहा है जी, ठीक है। इसीलिए करके हम खुद खुद ट्रेनिंग्स लगाई है, खुद सिस्टम का पार्ट बने हैं, हम खुद देखें कि हाँ जी, कि मैं जो सिस्टम का पार्ट बनी हूँ, इतने सारे लोगों ने लाइफ चेंज करी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ये हमारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है, फैमिली मेंबर्स की कुछ भी, ठीक है। कहते हैं अगर आपने एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकती है जी, ठीक है। आपकी सक्सेस आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद कहते व्हाट वी आर, आज आप यहाँ पे हो, क्या वहां पे ही रहना चाहते हो? आप कुछ बढ़िया नहीं करना चाहते, तो आपको आज जंप लेने की जरूरत है। जो आप सोच रहे हो कि हाँ जी मेरे ये सपने, आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, आप यहाँ से अचीव कर सकते हो जी, ठीक है। उसके बाद इफ यू कैन चेंज योर माइंड एंड यू कैन चेंज योर लाइफ, आप अपने माइंड को चेंज करिए तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है जी, ठीक है ना। आप एक डिसीजन बनाइए, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। देखो है ना कि इस प्लेटफॉर्म के आने से पहले मैंने भी 2.5 साल पहले डिसीजन बनाया था, ठीक है। एक पेरेंट्स तो मेरे भी नहीं एग्री हुए थे, मनाया था, जहाँ खुद के एफर्ट्स लगाए थे, डिसीजन बनाया था, कुछ भी करा था, ठीक है। कहीं से भी करके ये लेवल अचीव किया है, तो तभी तो आज सीनियर मैनेजर लेवल पे बैठी हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं, मेरे को मेरे पापा का बर्थडे था, मैं लास्ट की आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी भी, ठीक है। मेरे अकाउंट में बाय कैश मैंने
अचानक प्लान बनाया कि उनको गिफ्ट देते हैं, वो आए हुए थे घर। ठीक है, तो मैंने उनको वंडरफुल गिफ्ट भी दिया। एक छोटी सी अचीवमेंट्स है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां बैठी होगी भाई, आप भी ये डिसीजन बनाइए, आप अपने पेरेंट के सपनों को पूरा करिए। ये तो छोटी सी अचीवमेंट है, शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट किया। अब तो गाड़ी का प्लान है कि हम अपने पेरेंट्स को एक अच्छी गाड़ी दे के जाएं, गिफ्ट करके जाएं। ठीक है, तो सेम फ्यूचर आपका है जी, आप डिसीजन लीजिए। ठीक है ना, लास्ट वीडियो है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। तब मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ था जब मैंने ये गिफ्ट दिया है ना, बाय कैश दिया। ठीक है, अचानक, वो भी अचानक प्लान बनाया कि हाँ जी, एक टाइम पे कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म गोल्स लिखो, मिड टर्म गोल्स लिखो। मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, तो अपने पापा के बर्थडे पे गिफ्ट दिया। तो आप भी अपने पापा के बर्थडे पे एक डिसीजन बनाओ, अच्छी गाड़ी, अपने घर की लाइफ चेंज कर सकते हो। आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बस एक डिसीजन की बात है जी। और मेहनत लगती है। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे जो भी मैंने अचीव करा है, सिर्फ और सिर्फ टीम फायर के सपोर्ट सिस्टम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है लाइन। ठीक है, फीलिंग ब्लेस्ड टू बी ए पार्ट ऑफ टीम फायर 64। ठीक है, और गाइडेंस की वजह से जिन सीनियर ने सपोर्ट किया आज के टाइम पे, जो कि मार्केट के अंदर कोई भी नहीं करता है भाई। कौन कहता है कि हाँ जी मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ कि आप भी कमाइए आके मेरे साथ, कोई नहीं कहता। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मेंटोर आपको मिलते हैं, आपको टोटली उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना है। आप सोच भी नहीं सकते हैं आपको ये प्लेटफॉर्म क्या दे सकता है। तो बाकी मेरी तरफ से थैंक यू है जी। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, तो आप अपना डिसीजन लीजिए। ठीक है ना, आज का जो कॉम्बो सिस्टम था वो कुछ समय तक है। ठीक है, आप अपने सीनियर से कंसल्ट करिए, उनसे बात करिए, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो बाकी फिर मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। थोड़ी बहुत ही डिस्ट्रैक्शंस रही उसके लिए है ना, सॉरी है जी। ठीक है, बाकी करिए जी।